रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन खिजा रसीदे पत्तों की तरह बिखर गई। टीम सिर्फ 172 रन पर पवेलियन में वापस पहुंच गई। बैटर्स विकेट पर ठहरना भूल गए। ना बाबर का बल्ला चला, ना शान ने मुजाहमत की। साउद शकील और साइम अयूब ने भी मायूस किया। चांद मसूद 28, साइम अयूब 20, बाबर आजम 11, अब्दुल्ला शफीक 3, साउद शकील 2 और खुरम शहजाद बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। सलमान अली आगा 47 और मोहम्मद रिजवान 43 रन के साथ कुछ मुजाहमत कर सके। बांग्लादेशी पेसर हसन महमूद ने 5 और नाहिद राना ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मेहमान टीम को कामयाबी के लिए 185 रन का हदफ मिला है। खराब रोशनी और बारिश के सबब जब खेल खत्म हुआ तो बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए थे। फतह और 2-0 से सीरीज जीतने के लिए मजीद 143 रन की जरूरत है। रावलपिंडी में कल दोपहर तक बारिश का इम्कान है। अगर बारिश ने मैच बचा भी लिया तो पहला मैच जीती हुई बांग्लादेशी टीम सीरीज जीत जाएगी। 9 मई से रूपोश पीटीआई रहनुमा मुराद सईद केपी हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल। मुराद सईद के वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राब्तों का इंकशाफ। पार्टी ज़राए का कहना है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमा रूपोश मुराद सईद से राब्ते में हैं। मुराद सईद ने ही आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की और अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने पर आमादा किया। पीटीआई, केपी और पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार है। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की बानी से मुलाकात कराने पर मशाल यूसुफजई को हटाया गया। मुराद सईद को 9 मई केसेस में इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया गया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, क्या सच क्या झूठ। पीटीआई रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात ने कन्फ्यूजन बढ़ा दी। तहरीक इंसाफ की फौज को मुज़ाकरात की पेशकश। बानी पीटीआई का महमूद अचकज़ई को सियासी जमातों से बात करने का ग्रीन सिग्नल। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में दावा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लीगी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए राबते में होने से इनकार। कहा, पार्टी क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए ना ख्वाहिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। मुज़ाकरात की बातें खुलूस से आ रही हैं। पीटीआई जब तक 9 मई वाक़यात पर कौम से मुआफ़ी नहीं मांगेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ बुज़रा के जरिए दबाकर 9 मई वाक़यात पर माफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं। नवाज शरीफ मुफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ना मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे और ना डील करेंगे। नवाज शरीफ ने ना किसी से राबता किया है, ना ही किसी किस्म के मुज़ाकरात की दावत या पेशकश की है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दो टोक जवाब। कहा, 2 दिन कबल नून लीग की मीटिंग में ना बानी पीटीआई मुज़ाकरात या पीटीआई का कोई नाम नहीं लिया। ये दूर के कौड़ी लाई गई है कि अचकज़ई साहब के जरिए बराह रास्त पीटीआई से मुज़ाकरात चाहते हैं। ना ऐसी कोई बात है, ना ही पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं। उधर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को जवाब देते हुए कहा कि सियासी यतीमों का टोला अज खुद ही ख्याली पुलाव बना रहा है। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। डायलॉग किसके साथ होने चाहिए, तहरीक इंसाफ पहले ही वाज़े कर चुकी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों से मुज़ाकरात से मुतालिक बानी पीटीआई ने महमूद अचकज़ई को मैंडेट दिया है। महमूद खान अचकज़ई की सवाबदीद है कि वो कब किस पॉइंट पर किसके साथ बात करना चाहते हैं। महमूद अचकज़ई कोई तजवीज़ लाए तो उस पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदलिया से मुतालिक बिल की मुखालफत का फैसला। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि शहबाज शरीफ के साथ कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं हुई। हमने सख्त मौक़िफ़ लिया है और इस पर कायम है। इलेक्शन जाली हुआ है, असेंबलियाँ जाली हैं। जब तक इस पर बात नहीं होगी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क में तकरीबन 3 साल में पहली बार अफरात ज़र यानी महंगाई बढ़ने की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 9.6% रही, जो अक्टूबर 2021 के बाद कम तरीन है। जुलाई 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 11.1% और अगस्त 2023 में महंगाई में इजाफे की शरह 27.38% थी। मई 2023 में अफरात ज़र यानी महंगाई 38% सालाना की शरह से बढ़ रही थी। महंगाई में कमी की वजह से स्टेट बैंक की सख्त मॉनिटरी पॉलिसी, रुपये की कदर में इस्तेहकाम और अजनास की सप्लाई बेहतर होना है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश का नया सिलसिला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 3 से 4 सितंबर तक बारिश हो सकती है। कराची में भी 4 सितंबर को हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। 6 सितंबर के बाद मानसून बारिशों में ब्रेक आ सकता है।
सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी, राब्ता सड़कें मुतासर, बागात, फसलें और मकानात शदीद मुतासर। हब डैम भर के स्पिलवे से खारिज किया जाने वाला पानी हब नदी में दाखिल हो गया। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला मुतबादिल रास्ता डूब गया। सिंध की मच्छर झील के पानी ने सहवन के मजीद कई देहात अपनी लपेट में ले लिए। गाज नदी में तुगयानी से चौथे रोज भी देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जोही और काचू को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी ज़ेरे आब। मुतासरा इलाकों में नकल मकानी के लिए कश्ती सर्विस जारी। टंडो मोहम्मद खान के नवाही इलाके में जमा बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। सुजावल के साहिली तालुका जाती में शुगाफ से देहात, फसलें और फिश फार्म मुतासर। मीरपुर खास के अहम इलाकों से भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। सैलाब में घिरे सुजावल के रिहायशी अब्दुल गफूर का घर तबाह हो गया। वो अपने मवेशियों को लेकर महफूज मकाम की तरफ निकल पड़ा। कहता है उनका घर डूब गया है, मवेशी भी परेशान हो गए हैं। वो सूरत हाल से तंग आकर मवेशी लेकर निकल आया है। अब किसी ऊंची जगह पर ठिकाना ढूंढेगा। सिंध के शहर बदीन में बारिशें खत्म हुए 4 रोज हो गए, लेकिन शहर से पानी की निकासी मुकम्मल ना हो सकी। अल्लाह वाला चौक पर कायम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। तदरीसी अमल मुअत्तल। तालिब इल्मों का यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के गेट पर एहतजाज। फौरी तौर पर स्कूल से पानी निकालकर तदरीसी अमल बहाल करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ा तौसी नहीं लेना चाहते। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें और अटॉर्नी जनरल को वाज़ेह कहा था कि वो तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं, इसलिए चीफ जस्टिस के बारे में बार बार कहना कि वो तौसी ले रहे हैं दुरुस्त नहीं। इससे मुतालिक बार बार बात करना गैर ज़रूरी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा एक बाइज़्ज़त शख्स हैं, हमें उनकी तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने किरदार कुशी मुहिम चलाने और मवाद शेयर करने वाले अफराद की निशानदही करने का हुक्म दिया था। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत 6 सितंबर को होगी। एहतसाब अदालत ने नैब की जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नया तोशाखाना रेफरेंस में दरखास्त जमानत की समाअत अडयाला जेल में हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी के लिए नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों का प्लान। IPP से मुआहदों पर नजरसानी भी मंसूबे का हिस्सा। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि कुछ पावर प्लांट्स को मकामी कर्जों के जरिए अदायगियाँ करना और सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी भी वफाकी हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक और सूबे मिलकर फंडिंग का इंतजाम करेंगे। IMF से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अमली इकदाम का आगाज किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सरफराज बुगटी की बिलावल भुट्टो को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और इस पर काबू पाने के इकदाम पर ब्रीफिंग। सिंध हाई कोर्ट में जेर जमीन पानी के टैरिफ से मुतालिक निजी कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत। सूबाई वजीर जाम खान शोरो, DG फूड अथॉरिटी, सेक्रेटरी सेहत और दीगर हुकाम शरीक। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरियाए सिंध के होते हुए हम जेर ज़मीन पानी पी रहे हैं। दरियाए सिंध भी ड्रेनेज नाले की सूरत इख्तियार कर चुका है। जेर ज़मीन पानी क्यों ले रहे हैं? पूरे सिंध का पानी ठीक नहीं है। किसी को पानी निकालने की इजाज़त देना लोकल टाउन का इख्तियार नहीं है। RO प्लांट में आर्सेनिक ट्रीट हो जाता है। अदालत की वाटर बोर्ड और सिंध फूड अथॉरिटी को निजी कंपनी का विजिट करके पानी के नमूने चेक करने की हिदायत।
जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड की मुद्दत 2017 से पहले मुकम्मल हो चुकी और तजदीद नहीं करवाई, उनकी सिम्स की बंदिश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक दूसरे मरहले में 16 अगस्त से अब तक 59,000 से जायद गैर कानूनी सिम्स बंद की गई हैं। नादरा से हासिल डेटा की बुनियाद पर गैर कानूनी सिम्स को बंद किया जा रहा है। तीसरे मरहले में मरहूमीन के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। पहले मरहले में जाली सिम्स और कैंसिल होने वाले शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद की गई थी। कराची में केपीटी से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के इजलास में महकमा बल्दियात को पीपीपी यूनिट के साथ मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मार्बल सिटी मंसूबा मुकम्मल करने में ताख़ीर पर बरहम, कहा इस मंसूबे को हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिश पर सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का काम शुरू कर दिया। पहले मरहले में मुतासरा मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। दूसरे मरहले में सरप्लस मुलाजमीन दूसरे महकमों में भेजे जाएंगे। सरप्लस मुलाजमीन और अफसरान को गोल्डन हैंडशेक भी दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 2 और 11 में तरमीम की जा रही है। सेक्शन 11 मुलाजमतें खत्म करने और पेंशन के उमूर से मुतालिक है। दस्तावेज में कहा गया है कि फाइनेंस डिवीजन ने सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 19 में एक शिक के इजाफे की राय दी। फाइनेंस डिवीजन की तजवीज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा कि ज़रूरत पर पेंशन के मौजूदा फ़वाइद में कमी या इजाफा या ख़त्म की जा सके। इस्लामाबाद में पाक PWD की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन का श्रीनगर हाईवे पर धरना। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन से मिलकर डी चौक जाएंगे। PWD की बंदिश का फैसला वापस लेने तक धरना जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त। फौजिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अमरीकी सदर को रहम की अपील का ड्राफ्ट शेयर किया जाए। अपील का ड्राफ्ट देखकर ही हुकूमत की तरफ से पॉलिसी फैसला किया जाएगा, जिसके लिए अदालत 2-3 हफ्तों का वक्त दे। अदालत ने फौजिया सिद्दीकी के वकील को 1 हफ्ते में आफिया सिद्दीकी रहम की अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करने की हिदायत करते हुए समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुजफ्फरगढ़ में मुल्जिमान ने 2 खवातीन और बच्ची पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस का दावा है कि फरीकैन रिश्तेदार हैं जिनके दरमियान खानदानी तनाज़ात और मुकदमा चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन की कॉन्ट्रैक्ट तकर्रुरी के लिए ओपन मार्केट के जरिए सिलेक्शन बोर्ड के क़याम की मंजूरी दे दी। ग्रेड 22 की पोस्ट पर तकर्रुरी के लिए वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर आहत खान चीमा की सरबराही में 5 रुकनी सिलेक्शन बोर्ड तश्कील दिया गया। ज़राए के मुताबिक 15 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सिलेक्शन बोर्ड आज उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बारिशों से सिंध में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा बारिश जिला बदीन में हुई। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे फेज़ में 5 लाख अफराद को सोलर दिए जाएंगे। आवाम को 1-2 माह के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। कराची में EV टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सहूलत भी। बारिश का पानी उतरने के बाद सड़कों की सूरत हाल इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। मॉनसून सीजन मुकम्मल होते ही शहर की बड़ी सड़कों की मुरम्मत शुरू करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा उन इलाकों में चैलेंज का सामना है जहां छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई हैं और सीवरेज की लाइन जूं की तूं है। सीवरेज के साथ बरसाती पानी शामिल होकर सड़कों पर जमा हो जाता है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि बल्दियाती निज़ाम को खुद मुख्तार बनाया जाए। अगला मेयर MQM से होगा। तमाम अजला में फोकल पर्सन तैनात कर दिए गए हैं। अफसरान बल्दियाती नुमाइंदों के बजाय इन फोकल पर्सन की सुन रहे हैं। बारिशों के बाद सूरत हाल बहुत ख़राब है। सिंध हुकूमत के मांगे तांगे के तर्जुमान सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर लग जाते हैं। 2 रोज़ कबल हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा देने वाले माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि 37 इदारों को बंद किया जाना चाहिए। इदारों में सिर्फ 1 को बंद करने का फैसला हुआ है। बेशतर इदारे ख़त्म करने के बजाय जम करने का मंसूबा बनाया गया।
ग्रेड 1 से 16 की 1.5 लाख मुलाजमतें खत्म करने की बात हुई, लेकिन आला हुक्काम को हटाने की बात नहीं हुई। दूसरी तरफ हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि कमेटी की मंजूर करदा सिफारिशात पर डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात राबते के फुकदान का बाइस मालूम होते हैं। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं, बल्कि एक ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। तकरीबन 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं। एक वजारत को खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है। दिफाई शोबे की ऑडिट में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दिफाई सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में पेश की अदायगियों, प्रोक्योरमेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी पर गैर मजाज कामों जैसी खिलाफ वर्जियों की निशानदही। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का हुकाम से दाखिली कंट्रोल बेहतर बनाने और जिम्मेदारी के तयन पर जोर। ऑडिट में कहा गया है कि दिफाई सर्विसेज को माली साल 2022-23 के असल बजट के तौर पर 15.63 खरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसे बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए बढ़ाकर 15.92 खरब रुपए कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गुज़िश्ता 40 सालों के दौरान ऑडिट एतराज़ात के साथ दिफाई फॉर्मेशंस की नाकिस तामील की शरह पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें कहा गया कि कोर्स को दुरुस्त करने और अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिशें नाकाफी हैं। मियांवाली कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला नाकाम बना दिया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 12 से 14 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला की मियांवाली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस टीम को शाबाश देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों से डरते हैं ना डरेंगे, धरती को इनसे पाक करके दम लेंगे। कराची से लापता लड़की समेत 5 शहरियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया। बाजियाबी के मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बताया कि लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। खादिम, हमाद, उमैर, उजैर और मुइज़ घर वापस पहुंच गए हैं। अदालत का बच्ची फरवा समेत दीगर की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि जिन लापता अफराद के अहले खाना केसेस की पैरवी नहीं कर रहे, उन्हें भी तलाश किया जाए। पंजाब होम डिपार्टमेंट का साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मोहम्मद अकरम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। उन्हें कहा गया है कि 29 फरवरी को अडियाला जेल में कैदियों की लड़ाई आपकी गफलत और लापरवाही का नतीजा है। आप जेल में दयानतदारी और संजीदगी से ड्यूटी देने में नाकाम रहे हैं। नोटिस में इंक्वायरी कमेटी ने मोहम्मद अकरम को महकमे से बर्खास्त की भारी जुर्माने की सिफारिश की है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की अहलिया पहले ही उन्हें लापता किए जाने की दरखास्त लेकर अदालत से रुजू कर चुकी हैं। अडियाला जेल में कैदियों में झगड़ा। कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। मुकदमा दर्ज। वाकया 29 अगस्त को पेश आया था। शादी के लिए रिश्ते बताने वालों में घर वाले सबसे आगे। 58% पाकिस्तानियों ने माँ बाप और बहन भाइयों की जानिब से रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा मशवरे मिलने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्विस जारी कर दिया। 26% को रिश्तेदारों, 16% को दोस्तों ने रिश्तों में मदद की, जबकि 7% ने पेशावर अफराद की खिदमात ली। पेशावर अफराद की मदद लेने वालों में खवातीन की शरह ज्यादा, 11% ने मदद लेने का बताया। मर्दों में यह शरह 4% नजर आई। शहरी और देही आबादी में भी घर वालों की तरफ से रिश्ते बताने का रुझान सबसे ज्यादा रहा, जबकि रिश्तेदारों की तजावीज़ को देही आबादी में 27% ने अहमियत दी, जबकि शहरों में 23% ने गौर से सुना। शहरी आबादी में दोस्तों की मदद लेने का रुझान देही आबादी से 4% ज्यादा देखा गया। सर्वे में रिश्ते के लिए अखबारात में इश्तिहारात देखने का 30% ने बताया, जबकि रिश्तों की मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट के बारे में 25% पाकिस्तानियों ने जानने का कहा। चेयरमैन पीसीबी का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। तामीराती काम का जायजा। काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा स्टेडियम का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल करना है। FWO प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चेयरमैन पीसीबी को कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस फारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। रईस फारसी उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क के सदर हैं। रईस फारसी 34 बरस से उर्दू की आलमी सतह पर तरोीज में मसरूफ़ हैं। उन्होंने उर्दू को अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़ुबानों में शामिल करने के लिए पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया था। और अमेरिका में दिल का रिश्ता ऐप की ज़बरदस्त पजीराई। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्ना की नुमाइश में शुरका ने कहा कि अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी होगी।